रेनडियर बहुत ही दिलचस्प जानवर होते हैं। ये दुनिया के ठंडे उत्तरी इलाकों में रहते हैं। क्रिसमस की वजह से लोग अक्सर रेनडियर के बारे में सोचते हैं। ये कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण है। रेनडियर मजबूत जानवर होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। ये देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। रेनडियर पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति के नाजुक संतुलन का हिस्सा है। हमें रेनडियर और उनके घरों की रक्षा करने की जरूरत है। रेनडियर के बारे में सीखने से हमें उनकी और भी कदर करने में मदद मिलती है। इससे हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि हम अपने ग्रह की देखभाल कैसे करें। रेनडियर सामाजिक प्राणी होते हैं। ये झुंड में रहते हैं जो बहुत बड़े हो सकते हैं। रेनडियर एक दूसरे से बातचीत करने के कई तरीके जानते हैं। वे अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। बातचीत करने के लिए वे अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। रेनडियर अपने वातावरण के हिसाब से ढल गए हैं। उनके पास घना फर होता है जो उन्हें ठंड के मौसम में गर्म रखता है। उनके बड़े खुर होते हैं जो उन्हें बर्फ पर चलने में मदद करते हैं। वे अल्ट्रावायलेट लाइट भी देख सकते हैं जिससे उन्हें बर्फ में खाना ढूंढने में मदद मिलती है। रेनडियर दुनिया के उत्तरी हिस्सों में रहते हैं। इसमें कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड जैसे देश शामिल हैं। वे बहुत अधिक बर्फ वाले ठंडे मौसम पसंद करते हैं। रेनडियर इन ठंडे क्षेत्रों के भीतर अलग अलग आवासों में रहते हैं। कुछ रेनडियर जंगलों में रहते हैं। ये जंगल आमतौर पर बहुत ठंडे होते हैं और इनमें बहुत सारे शंकुधारी पेड़ होते हैं। अन्य रेनडियर टुंड्रा पर रहते हैं। टुंड्रा एक विशाल वृक्ष रहित मैदान है। यहाँ बहुत ठंड और हवा होती है। रेनडियर को अपने आवासों में जीवित रहने के लिए खास चीजों की जरूरत होती है। उन्हें भोजन, पानी और आश्रय की आवश्यकता होती है। उन्हें शिकारियों से बचने में भी सक्षम होना चाहिए। रेनडियर इन चुनौतीपूर्ण वातावरणों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन रेनडियर के आवासों को प्रभावित कर रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, साल में पहले बर्फ पिघलने लगती है। इससे रेनडियर के लिए भोजन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इससे शिकारियों के लिए उनका शिकार करना भी आसान हो जाता है। भाग 4, शारीरिक लक्षण और एडेप्टेशन। रेनडियर ठंडे बर्फीले वातावरण में जीवित रहने के लिए बने हैं। उनके पास कई शारीरिक अनुकूलन हैं जो उन्हें फलने फूलने में मदद करते हैं। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य एडेप्टेशनों में से एक उनके सींग है। नर और मादा दोनों रेनडियर के सींग उगते हैं। रेनडियर के सींग हड्डी के बने होते हैं। वे बढ़ते हैं और हर साल झड़ते हैं। सींगों का उपयोग रक्षा और प्रदर्शन के लिए किया जाता है। प्रजनन के मौसम के दौरान नर अपने सींगों का उपयोग साथी के लिए लड़ने के लिए करते हैं। रेनडियर के फर का एक मोटा कोट होता है। यह फर उन्हें ठंड से बचाने में मदद करता है। रेनडियर के बड़े खुर होते हैं। ये खुर उन्हें बिना डूबे बर्फ पर चलने में मदद करते हैं। अधिक समर्थन प्रदान करने के लिए खुर भी फैल जाते हैं। रेनडियर में गंध की उत्कृष्ट भाफोरेस्टा होती है। वे बर्फ के नीचे भोजन खोजने के लिए अपनी गंध की भाफोरेस्टा का उपयोग करते हैं। भाग 5, जंगल में आहार और शिकारी। रेनडियर शाकाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पौधे खाते हैं। साल भर में जो उपलब्ध होता है उसके आधार पर उनका आहार बदलता रहता है। गर्मियों में वे विभिन्न प्रकार के पौधे खाते हैं, जिनमें घास, पत्ते और जड़ी बूटियां शामिल हैं। सर्दियों के दौरान रेनडियर लाइकेन पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। लाइकेन एक प्रकार का कवक है जो पेड़ों और चट्टानों पर उगता है। रेनडियर लाइकेन को खोजने के लिए बर्फ में खुदाई करने के लिए अपने खुरों और नाक का उपयोग करते हैं। रेनडियर शिकार जानवर हैं, जिसका अर्थ है कि अन्य जानवर उनका शिकार करते हैं। भेड़िए रेनडियर के मुख्य शिकारियों में से एक हैं। भेड़िए झुंड के शिकारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने शिकार को नीचे लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। भालू रेनडियर का एक और शिकारी है। भालू रेनडियर के बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। वुल्वरिन, लिंक्स और चील भी रेनडियर का शिकार करते हैं, खासकर युवा या घायल व्यक्तियों का। भाग 6, जीवन चक्र और प्रजनन। रेनडियर का एक आकर्षक जीवन चक्र होता है जो उनके चुनौतीपूर्ण वातावरण के अनुकूल होता है। रेनडियर का प्रजनन काल पतझड़ में होता है। नर सींगों को आपस में टकराकर और ऊंची आवाज में लड़कर मादाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मादा रेनडियर वसंत ऋतु में एक ही बच्चे को जन्म देती है। बच्चे जन्म के तुरंत बाद खड़े होने और चलने में सक्षम होते हैं।
वे सुरक्षा और पोषण के लिए अपनी माताओं के करीब रहते हैं। रेंडियर के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं और पतझड़ तक दूध छुड़ा लेते हैं। वे झुंड में शामिल हो जाते हैं और अपने दम पर जीवित रहना सीखना शुरू कर देते हैं। रेंडियर जंगल में 15 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि शिकार, बीमारी या कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण उनका जी फॉरेस्ट काल छोटा हो सकता है। भाग 7, सांस्कृतिक महत्व और संरक्षण। रेंडियर सदियों से मानव संस्कृतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कई उत्तरी संस्कृतियों में रेंडियर दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। वे भोजन, कपड़े और परिवहन प्रदान करते हैं। रेंडियर उत्तरी यूरोप के सामी लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सामी का रेंडियर के साथ गहरा संबंध